तो हॉट कंटेंट के एक नए सेशन में आपको बताने वाला हूँ, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हम लोग को होने वाला है या नहीं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उससे हमें किस तरह से कुछ मिलेगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो अयोध्या का जो विकास इतने दिनों से रुका हुआ था, वो किस तरह से तेज़ी आ गया है अयोध्या में राम मंदिर बनने से। और जो यूपी में जो सारी कंपनियां जो बने जा रही है धड़ धड़ा से, काफ़ी देखोगे आजकल काफ़ी सारी कंपनियां आ रही है। तो इस कंपनियों के रिलेटेड मैं और एक वीडियो डिटेल से बताऊंगा। आज हम बात करेंगे अयोध्या के में जो राम मंदिर बन रहा उसके बारे में। तो दोस्तों, राम मंदिर जो बन रहा है उसे हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि जब इंडिया में कुछ नया चीज़ बनता है तो किस तरह से लोकल आदमियों को वहाँ पे प्रॉफिट होता है, प्लस सारे इंडियनों को भी किस तरह से अच्छा लगता है, प्लस ग्लोबली इसका किस तरह से मान होता है। आपको याद होगा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में स्टैचू बना था, तो उस टाइम भी कितने सारे विवाद हो रहे थे। लेकिन आज यदि वो लगभग 3,000 करोड़ का वो बना था, लेकिन वहाँ पे वो मूर्ति बनने के वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जब जियो का जब 2016-17 में जब काफ़ी सारा जो बग्स आने लगा था ना, तो वहाँ पे अंबानी ने ये अनाउंस कर दिया था कि यदि जो भी इस चीज़ को फिक्स कर देता है ना, तो मैं आपको जितने पैसे लगते हैं इसको फिक्स करने में, उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा। बोले तो यदि इससे 5,000 करोड़ का भी या 10,000 करोड़ का यदि बग्स फिक्स करने में लगता है, तो आप फिक्स करो, साथ में मैं उतना ही पैसा दूंगा, जितना ज़्यादा लग से उतना ज़्यादा मैं दूंगा। लेकिन आप मुझे लिखित दे देना कि कितना कहाँ पे खर्चा हुआ। तो अभी तो आप सभी को जानते होंगे कि बग्स तो फिक्स हो गए हैं और अभी जियो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे खर्चे हो रहे हैं कुछ भगवान के कामों में या किसी भी कामों में। आप ये सोचो कि उस पैसे खर्चा होने से ही कुछ नई नई कंपनियां या फिर रोजगार उपलब्ध होते हैं सभी के लिए। तो और मैं दो ही बात बताना चाहूँगा कि लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, और साथ में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये ग्लोबली ये सबको अट्रैक्ट करने वाला है और किस तरह से इंडिया का मान होने वाला है। तो पहले बात करते हैं किस तरह से इंडिया का मान होने वाला है, किस तरह से ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो राम मंदिर जो है इसका एक जगह चर्चा नहीं होता है, या इसका जो मान्यता है काफ़ी सारे देशों में है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया। आपको याद होगा एक ताइवान की बातें आपने पहले, जब इंडिया चाइना का जब कुछ विवाद चल रहा था, अभी भी चल रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। इसके बारे में बाद में देखा जाएगा कि अभी किस तरह से सेटलमेंट होता है। तो ताइवान में एक पिक्चर काफ़ी सारा पॉपुलर हुआ था, आपको ये पिक्चर देख लो तो आपको याद होगा कि ये जो पिक्चर है काफ़ी दिनों तक और काफ़ी टाइम तक ट्रेंड में चल रहा था। ये ताइवान के एडिटर ने ही कुछ बनाया था और काफ़ी सारा फेमस होने लगा। तो ये जो भगवान राम मंदिर का जो पिक था चाइना पे, तो इस तरह से आप ये केवल सोचो ना कि किस तरह से भगवान राम का इम्पोर्टेंस है हर जगह पे, और किस तरह से राम मंदिर बनने के बाद लोगों में यहाँ पे लोग आने लगेंगे इसे देखने के लिए। यहाँ पे फिर धीरे धीरे लोग देखने आएंगे तो इंडिया को भी देखेंगे, कोई एक चीज़ नहीं देखेगा। कभी भी कोई इंसान आता है ना, तो इंडिया में एक चीज़ देखता है तो बाकी सारे चीज़ देखने का भी शौक होता है। और साथ में उनको जब वो कुछ ज़्यादा पैसे वाले भी होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि इंडिया में शायद कारोबार कर ले, जिससे इंडिया को फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ्यूचर का होता है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि इनिशियली किस तरह से रोज़गार मिलेगा लोगों को। तो अभी बात करते हैं कि लोकल लोगों को किस तरह से प्रॉफिट होगा, और अयोध्या का जो विकास इतने दिनों से रुका हुआ था वो किस तरह से उसमें तेज़ी आएगी। तो आपको बता देता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन को दबा लो और लाइक भी कर दो इस वीडियो को। और आपको यदि कुछ गिफ्ट चाहिए तो आई बटन में लिंक मिला हुआ, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो लोगों को वर्क कैसे मिलेगा, पैसे कम कैसे मिलेंगे इस मंदिर को बनने से। तो जब कुछ भी चीज़ बनता है ना, तो वहाँ के लोकल आदमियों को और प्लस काफ़ी सारे जो इंजीनियर जो होते हैं वहाँ पे ज़रूरत होता है मंदिर को या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो कहाँ से आएंगे। आपको पता होगा कि जब अभी इंडिया चाइना और हर जगह से विवाद चल रहा है, तो आजकल लोकल फॉर वोकल ही सिस्टम चल रहा है। तो काफ़ी सारे जो बाहर से, जो उस स्टेट यूपी का स्टेट नहीं, काफ़ी जो अच्छे अच्छे इंजीनियर हो गए इंडिया के, वो लोग वहाँ पे जाएंगे काम करने। प्लस वो मंदिर जब बन जाता है
तो वहाँ के लोकल ऑटो या फिर वहाँ का जो पर्यटन विभाग जो है वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ इस्टेब्लिश होगा। साथ में होटल, रेस्टोरेंट प्लस गाड़ी, वाहन, हर चीज़ धीरे धीरे विकसित ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब धीरे विकसित होना रुक जाएगा, अब वो धीरे धीरे ही इसी तरह इम्प्रूव करते जाएंगे। साथ में आप लोग यदि वहाँ के कुछ सामान खरीदते हो तो वो बना रहेगा इंडिया का, तो इंडिया का बना रहेगा तो आप इंडिया में ही सारा पैसा घूमते रहेगा, जिससे क्या होगा, ऐसे में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। वो कैसे, जब कुछ मेकिंग इंडिया का प्रोडक्ट, जब अयोध्या मंदिर बन रहा है तो मेकिंग इंडिया का प्रोडक्ट ही वहाँ पे सारे जगह पे सेल होगा। खिलौने हो गया, जितने भी चीज़ होते हैं, अभी यूपी में आप देखोगे कि खिलौने वाला जो फैक्ट्री भी वहाँ पे 1 एकड़ में बन रहा है। तो कुछ भी सामान हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो किसी भारतीय से, तो भारतीयों का पैसा भारतीयों में रहेगा, और जब हमारा पैसा हमारे में ही आसपास में रहेगा तो हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊपर होगा। रहन सहन का जो हम लोग का नेचर है, हम लोग पर ज़्यादा पैसा आएगा तो हम लोग ज़्यादा खुद का सामान खरीद पाएंगे और इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगा। तो यही मैं आप सभी को बताने वाला था और आपको और एक वीडियो में बताने वाला हूँ। ये तो एक शॉर्ट वीडियो था तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताने का कोशिश किया। आपको आने वाले वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा कि यदि इंडिया में कंपनी खुलती है, जैसे बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, कोलकाता में हो गया, आपको पता होगा कि काफ़ी सारे एक हब हो गया नोएडा में या फिर मुंबई, बेंगलोर में, तो वहाँ से हट के वो बिहार या फिर झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में कैसे आए, तो इस पे मैं बाद में बात करूँगा। तो अभी एक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो।